बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। संडे का दिन था, छुट्टी, और फिर कोई स्पेशल डिश ट्राई ना की जाए ये कम कम ही होता है। तो मैंने एक दफ़ा देखा था अफ़गानी ब्रेकफ़ास्ट, वो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने अब उसे यूट्यूब पे सर्च किया और मेरे सामने उसकी ढेरों ढेर रेसिपीज़ खुल गई। ये बहुत ही वायरल हुई हैं, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। और वैसे भी नाश्ता और अंडे में यूँ ज़बरदस्त, अगर इसकी रेसिपी कहेंगे तो वो आप नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने भी देख के ही ये फ़ॉलो की और बनाई गर्मा गर्म। जब इसके ऊपर से मैंने ढक्कन उठाया तो ये धुआं, और जनाब मेरी स्क्रीन तो धुंधला गई। इतना क्लियर तो शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन फिर भी पता चल रहा होगा कि मैंने वो जो रेसिपी ट्राई की थी वो कितनी ज़बरदस्त शानदार बनी है। आप भी ज़रूर ये सर्च कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मत जाइएगा सब्सक्राइब किए बगैर। वीडियो को भी लाइक कीजिए और आप देखिएगा कि हमने इस नाश्ते पे क्या शेर बनाया मीर का। मुश्किल है समझ। क्या इतनी नाजुकी से टूटी? नाजुकी इस अंडे की क्या कहिए, इस आमलेट की क्या कहिए। नाजुकी संडे की क्या कही? चलो खाओ जी। पंखड़ी एक पिज्जा किसी है। नाजुकी इस आमलेट की क्या कहिए, पंखड़ी एक पिज़्ज़ा कैसी है। और मेरे बच्चे को यही कहा कि ये पिज़्ज़ा वाला अंडा है। बच्चे हर चीज़ वैसे भी शौक से खाते हैं, तो ये ने बहुत ही पसंद आया था। ये देखिए नीचे से भी कितना अच्छा, बिल्कुल भी नहीं जला था, बड़ा ज़बरदस्त बना था। और हमें तो संडे वाले दिन ही ये मौका मिलता है कि हम ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें। इसके बाद ये शुरू हो गई मैं सफाइयाँ, क्योंकि संडे वाले दिन हमारी मुलाजमान नहीं आती और मुझे मौका मिला कि मैं इसकी नीचे नीचे अंदर अंदर ज़रा थोड़ी सी डीप क्लींजिंग करूँ अपने घर की। और जो ही मैंने सोफ़ों के नीचे झाड़ू किया तो ये क्या निकला, आड़ू की गुठली। मैं बड़ी हैरान हुई कि आड़ू का अरसा हो गया, एक ज़माना गुजर गया, आड़ू का सीज़न ये कहाँ से। फिर मैंने नीचे नीचे करके खूब अच्छी तरह सफाई की। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे सोफ़ों के पाए आते थे कॉर्नर, इतनी यहाँ पे झाड़ू नहीं आता। और ना, अल्लाह माफ़ करे, जुराब निकली एक नीचे, कभी बच्चे की रह गई या गिर गई है, लेकिन मुलाजमा यहाँ से सफाई बिल्कुल, इतनी डस्ट, इतनी गंदगी। और मैं फिर एक एक कोने को लेकर बैठी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस कदर गंद निकला था सिर्फ इतने से एरिया से, वो भी नीचे नीचे से करके। बाकायदा जूता और डाइस और बिल भी निकला था जनाब। कोई पंखे जब चलते थे ना तब उड़ के नीचे चीज़ें गई थी या इधर उधर। और ये देखें, टीचर्स डे का एक कार्ड बेचारा कहीं नीचे, वैसे तो मैंने सारे संभाल लिए थे, एक कहीं ये नीचे रह गया, तो फिर वो आज निकला है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अगर हम अपनी मुलाजमा को कहते हैं ना कि आप सही सफाई नहीं करते, तो वो बुरा मनाती हैं, वो नाराज़ होती हैं कि हम कोई पहली दफ़ा काम कर रही हैं। जबकि जो पहली दफ़ा काम करते हैं ना वो अच्छा करता है, जो ट्रेन हो गए होते हैं वो ही यूँ डंडियाँ मारते हैं इतने से एरिया से। साथ मैंने अपने एक बेटे को लगाया कि चलो बेटा जी, आज आप अपने ज़रा ये मैट साफ़ करें। और यूँ तो गंद नज़र नहीं आ रहा था, फिर मैंने इकट्ठा किया। ये वैसे मैंने पिछले वीक में ही धोए थे, साफ़ थे, लेकिन जब तक ये प्लास्टिक ब्रश ना मारा जाए वो सही साफ़ नहीं होते। फिर जनाब मैंने थोड़ा थोड़ा ही सोफ़ों को आगे पीछे किया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने से ही उनकी अच्छी सफाई होगी। वो वाली जगह पे भी कि जहाँ पे हाथ नहीं जाता, वहाँ पे भी मैंने अच्छी सी ज़रा कोशिश की कि सफाई कर दूँ, और एंड तक जहाँ तक हाथ जाता है कि ये काम कर दूँ। क्योंकि आज संडे है और ये दिन इन्हीं कामों के लिए होता है, हमारा ऐसे ही रूटीन से गुजर जाता है। और हम लोग देखते हैं फिर कि सारा दिन चल सो चल वाला हिसाब होता है। फिर कमर बांधी हमने जनाब, और तमाम घर की सफाई कर दी। और ये वाइपर देखेंगे आपके, मैंने पुराना इस्तेमाल किया था पोछा लगाने के लिए, क्योंकि नए वाइपर को हम यूँ करके ज़ोर डालते, वज़न लगाते हैं ना, वो दरमियान में से टूट जाता है। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, पाकिस्तानी है ना, जुगाड़ लगाते हैं। और फिर मैंने आज करने थे ये वाले काम के, गर्मियों के कपड़े संभालने थे और सर्दियों के कपड़े निकालने थे। ये तमाम काम जो हैं वो मैंने, चूँकि काफ़ी रूटीन सारा दिन इस चीज़ में लगी, लेकिन आपको मैं बहुत मुख्तसरन बताऊँगी। सबसे पहले सफाइयाँ करके घर का साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक कमरे से दूसरे से तीसरे में जाएँगे तो फिर गंद पड़ा होगा ना, वो खुद भी अच्छा नहीं लगता, और साफ़ सुथरा किसे पसंद नहीं होता। कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आपको परेशानी तो नहीं होती। और मेरे भी मेहमान आए बहुत मज़ा आया था।
लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपने कपड़ों की स्मेटा स्मार्टी कर लेती। बच्चे को मैंने साथ लगाया कि चलो भाई अपने कपड़े निकालें आप, जो बिल्कुल नहीं हमने पहनने थे वो निकाल के नीचे फेंके। एक ने एक जगह, एक ने दूसरी जगह, और मैंने भी अपने कपड़ों का एक जगह पे ढेर लगाया। बहुत ज़्यादा करते कराते तकरीबन दोपहर के 12-1 इसी चीज़ में और इन्हीं कामों में गुजर गए थे। फिर मैं अपने अलमारी और कपड़ों की तरफ आ गई। वो मैंने भी जो धो के रखे थे उन्हें और फिर अलमारियों से निकालना शुरू किया। कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये काम समेट कर दिखा दूँ कि हम वर्किंग वुमेन संडे वाले दिन भी कितना बिज़ी रहती हैं। और फिर अलमारी का दूसरा पट खोला, वहाँ भी मज़ीद कपड़े थे, लेकिन चले ख़ैर बड़ी मुश्किल से उन्हें तह लगाई, सबको तरतीब से रखा और इन्हें पहुँचाना था ऊपर। इतने में हो गया दोपहर का टाइम। अब और अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था, भागा-भाग चिकन निकाला, उसे उबाल लिया, आलू निकाले, उन्हें उबाल लिया, छोटा-छोटा प्याज काटा, 1 चम्मच ऑयल लिया और उसे किया फ्राई, नरम-नरम सा किया, बिल्कुल भी इसको ब्राउन भी नहीं किया था, जलाना नहीं था। फिर मैंने इसका अमेज़ा मिक्स किया, उबले हुए चिकन को प्याज में डाल के। अब हम लेते हैं जी गंदम का आटा और मैदा 1-1 कप, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल लिया। इसे नरम और हल्के हाथों से गूँधें। नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ और ये दादर सुर्ख मिर्च। आलू में डाला जी हस्बे ज़ायक़ा नमक, सुर्ख मिर्च पिसी हुई, सुर्ख मिर्च, दादर, गरम मसाला, और इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा भी। सूखा धनिया इसमें नहीं डाला क्योंकि वो उसमें मौजूद था, हमने चिकन में डाल लिया था। ये जी सारा अमेज़ा इसमें आ गया। फिर मैंने लिया ये हरा धनिया, टिश्यू में काट के रखा होता है कि ये हरा रहे, माशाल्लाह देखिए हरे का हरा है, इसको धो के डालूंगी मैं, ऐसे नहीं डालूंगी। आप यकीन करें, जल्दी में किया गया और झटपट किया काम ना बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। आटे को थोड़ी देर बाद आपने एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गूंद लेना है और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। मतलब एक रोटी जितनी हम बनाते हैं उससे हाफ, मैं तो बाज़ का उससे भी कम ले लेती हूँ, लेकिन आप जैसा मुनासिब समझे उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन छोटा पेड़ा लिया जाए ना तो छोटा बड़ा प्यारा सा पराठा बनता है। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। तो लिहाज़ा मैं पहले सबसे पहले पेड़े बना के रखती हूँ। ये थोड़े से पड़े रहे ना जब, तो फिर बड़ा अच्छा बेला जाता है। और चूँकि आलू वाले, मूली वाले, कोई भी ऐसे पराठे आपने बनाने हो ना, उनकी भराई वगैरह उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। फिर जब आपने पेड़े बना के रख दिए होते हैं ना, तो आपको खुद सहूलत और आसानी रहती है कि बस फिर चूल्हा अभी देखिए मैंने हल्का रखा हुआ है उसके नीचे आँच, ताकि मैं 2-4 बेल भी लूँ। और फिर मैंने इन पेड़ों को बेला और फिर मैंने चूल्हा तेज़ किया। और मेरी कोशिश होती है कि मैं पेड़ों में से 2-4 को भी पहले बेल दूँ, लिहाज़ा मैंने उन्हें बेला रखा। और आप मुझे इतनी देर में कम से कम ये तो बता दें कि अब मैंने रात में क्या पकाना है, क्योंकि ये काम करने के बाद मैंने भी कपड़े भी समेटने हैं और फिर मैंने वीडियो एडिट करनी है, फिर अपलोड करनी है, बहुत टाइम लग जाता है और मैंने रात को भी कुछ ना कुछ बनाना ही। आप मेरी इतनी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे रात को क्या पकाना चाहिए, एक डिश ही बता दें। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं अपने अमेज़े की तरफ, जो हमने बनाया बड़े अच्छा सा उसके मिक्स किया। और ये चूँकि सब कुछ पका हुआ था, इसमें मैंने चख भी लिया, नमक मिर्च अच्छी मुनासिब, बल्कि टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर एक पेड़े के ऊपर फिलिंग करें, उसके ऊपर दूसरा पेड़ा रखें, हाथों से किनारे बंद करें रोटी के, ताकि आपका अमेज़ा बाहर ना आए और फिर रोटी ख़राब ना हो। इस तरह करते करते आपके पराठे बहुत मज़े के बन जाते हैं। फिर जनाब आप रोटी को पकड़ें और इसको हाथों में अच्छी तरह से फेंट लें, क्योंकि जब ये पतली होके क्रिस्पी होके पकता है ना पराठा, तो फिर जो मज़ा आता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन इतना याद रखें कि पराठा डालने से पहले आपने चूल्हा तेज़ कर लेना है, आपका तवा गर्म होना चाहिए। फिर लगाएं आप पराठे को दोनों तरफ से घी, ऊपर भी लगाएं नीचे भी लगाएं, जैसा आप फिर बनाते हैं ना, फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे का बनाना है। नहायत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आता है ना, तो फिर आप इसे उतार लें। इतनी देर में अगला पराठा ज़रूर तैयार कर लें। यूँ करते करते जनाब हमारा दोपहर का हो गया लंच और मज़े मज़े के पराठे खा के सर्दियों का लुत्फ़ आ गया। मैं सर्दियों में आलू के पराठे, गोभी के, गाजर के नहीं, मूली के बहुत बनाती हूँ। फिर मैं गई ऊपर छत पे क्योंकि मैंने अपने पौधों को भी देखना था। ये थी जी मेथी, धनिया, पालक और साथ आपको डेट्स भी नज़र आ रही हैं। मैंने कहा ये टमाटर का पौधा है, इसके बाद आ जाएगा गाजर का। थोड़े थोड़े से बड़े हैं, मेरा शौक था चूँकि मैं देखती हूँ क्या बनता है। ये है जनाब शलजम, और फिर आज मैंने आलू भी लगाया है। बोरी में जो बाकी बची थी ना मट्टी, उसको मैंने अच्छा सा पानी दिया, 2 आलू लिए और उनकी आँखें ऊपर रख के यूँ इनको किया। तो जनाब संडे था, मेरी जेठ की बेटियां, मेरी बेटियां आई थी मेरे घर और वो अपनी पसंद से पता नहीं क्या अला बला लेकर आए थे। ये चटपटे नूडल्स, चिप्स, कोक और मुख्तलिफ सॉसेस डाल के उन्होंने बनाया था रामेन, एक जापानीज़ डिश है। मैंने कहा लाओ तो दिखाओ ये है क्या चीज़, लेकिन मैंने भी खाया था तो मज़ा आया था।
इसके लिए जो इनको करारी करारी चीज़ें चाहिए थी ना, उसके लिए मंगवाया चरगा और कि जी आप इसके पीस करके अंदर डाल लें और फिर अंडे उबालें और पता नहीं क्या इन्होंने और क्या कुछ डाला था। बहरहाल उनकी मर्ज़ी, जो बच्चे फिर आजकल खाना पसंद करते हैं तो जब मिलके ना ये सब कुछ करते हैं ना स्पेशल जापानीज़ स्टिक्स लाकर, तो फिर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा जी लगे रहो आप अपने काम से और मैं करती हूँ अपने काम। चनाचे अलमारियाँ कर दी थी खाली, बाहर कपड़ों की तह लगा दी थी, गर्मियों के निकाल दिए थे और ऊपर पहुँचाने थे। अभी मैं ऊपर आने जाने वाले चक्कर नहीं लगा रही और जो ऊपर धूप लगवाने के लिए कपड़े रखे हुए थे उनमें से कुछ कपड़े ले आए नीचे, अभी सारे नहीं आए थे तो जनाब इन्हें करना था तय और फिर इन्हें पहुँचाना था। قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك सुबह तक जो मेरे बच्चे मेरे साथ काम करवा रहे थे उन्हें अब मैंने बिठाया कि आप आराम करें और जो लोग पहले घर नहीं थे वो अपने कामों से गए हुए थे उन्हें मैंने साथ लगाया कि अब ये आप मेरे साथ तय करवाएंगे करेंगे। वर्किंग वुमेन है, ज़ाहिर है हमारी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं और हम सब फिर काम मिलकर इकट्ठे ही समेटते करते हैं। मिल के काम करने में बड़ी बरकत है। मैं वीडियो करती हूँ फास्ट फॉरवर्ड, आप देखें फटाफट इनको मिलके कैसे हमने मिनटों में समेटा था, क्योंकि लोगों के 3-4 दिन भी लगते हैं, बाज़ का तो हफ्ता भी लग जाता है और लगता है इतना टाइम, लेकिन जो ये सब काम करते करते रात हो गई थी और जो जैकेट्स और हैवी चीज़ें हैं वो जनाब हैंग की थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। सब कुछ समेट दिया था जो नीचे था। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या सर्दियों के कपड़े निकाल लिए और आपकी संडे की रूटीन ऐसी ही बिजी गुजरती है कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।